हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो आर ओ री एग्ज़ाम के एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर, साथ ही साथ पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आर ओ 2023 की भर्ती है और अभी तक इसमें एग्ज़ाम का जो डेट है वो जारी नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी काफ़ी समय हो चुका है, तो पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर बात करेंगे कि क्या पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है या फिर नहीं। साथ ही साथ देखिए, जो बहुत ही अभ्यर्थियों की बड़ी समस्या थी वन शिफ्ट एग्ज़ाम को लेकर कि शिफ्टों में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, वन शिफ्ट में ही होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि आर ओ का जो एग्ज़ाम है ये 2023 की भर्ती है और अभी तक देखिए अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा यूपीपीएससी कैलेंडर का इंतज़ार था इन अभ्यर्थियों को कि कैलेंडर जब जारी होगा तो एग्ज़ाम की जो तिथि होगी वो भी पता चल जाएगा स्पष्ट रूप से कि एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। लेकिन आप सभी ने देखा कि अभ्यर्थियों को केवल व केवल निराशा हाथ लगी है। एग्ज़ाम का डेट आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, कुछ तिथियों को रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है, लेकिन आर ओ का जो एग्ज़ाम का डेट है स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि आर ओ का जो एग्ज़ाम है इस डेट को होगा। तो ऐसे में आप सभी को पता है कि अभ्यर्थियों को पहले ही निराशा हाथ लगी है और ऐसे में अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें हैं, कहीं न कहीं आप देखेंगे कि बहुत ही अभ्यर्थियों की जो उम्मीदें हैं कम होती जा रही है आयोग पर। क्योंकि आयोग ने पहले ही ऐसा कहा था कि जब जो समिति गठित की गई थी वो जब रिपोर्ट देगी तभी जो आयोग है, रिपोर्ट के बाद ही एग्ज़ाम का जो डेट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन इतने टाइम हो गए, आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी किया गया। ये सारी चीज़ें बिल्कुल चली है, अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज़ को उठाई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी यूपीपीएससी कैलेंडर में एग्ज़ाम का जो डेट है वो स्पष्ट रूप से जारी नहीं किया गया है। केवल व केवल जो संरक्षित तिथि है उसमें ये बताया गया है कि जब आपका जो आयोग है, जो रिपोर्ट मिलने के बाद ही आयोग कोई एक डेट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो आप सभी को पता है कि जो अप्रैल में एक संरक्षित तिथि है, रिजर्व डेट है, ये 27 अप्रैल की है, ठीक है, 27 अप्रैल की डेट है। तो ऐसे में बहुत लोग ऐसे हैं जो अनुमान लगा रहे हैं कि आपका जो यूपीपीएससी से आर ओ का एग्ज़ाम है 27 अप्रैल को होगा। देखिए, 27 अप्रैल को होता तो अभी तक आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम का डेट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता कि 27 अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होना है। लेकिन देखिए, आज 7 फरवरी है और कहीं भी आयोग के द्वारा कोई भी नोटिस इससे रिलेटेड आर ओ एग्ज़ाम से लेकर कोई भी नोटिस आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया। 27 अप्रैल के बाद आप सभी को पता है कि 2 और तिथि है जो कि मई महीने की है, ठीक है। 25 मई को आप सभी को पता है यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है। और यहाँ पर यूपीएससी के कैलेंडर में जो 2 तिथि है जो कि मई में संरक्षित है, पहला 4 मई का है, उसके बाद 11 मई की, जो दोनों ये डेट है ये संरक्षित है यानी रिजर्व है, इसमें एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। यहाँ भी केवल और केवल हो सकने की संभावना है। यहाँ पर भी आयोग के द्वारा कोई स्पष्ट नोटिस या फिर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया। उसके बाद देखिए, जून में डेट बनी है जो कि 2 डेट है जून में भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में जाए। क्योंकि देखिए, अगर अप्रैल में होना रहता तो आयोग के द्वारा अभी तक नोटिस जारी कर दिया जाता, और 4 और 11 मई को भी 2 डेट है तो इसको लेकर भी आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता। लेकिन अभी तक आयोग के द्वारा नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो देखिए, जो 27 अप्रैल की डेट है, यहाँ तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि एग्ज़ाम इस महीने में हो यानी कि 27 अप्रैल को हो। लेकिन कल परसों में अगर आयोग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया जाता है एग्ज़ाम डेट को लेकर तो आपका जो एग्ज़ाम है 27 अप्रैल को ही होगा। लेकिन अगर 1-2 दिन में आयोग के द्वारा कोई नोटिस इससे संबंधित जारी नहीं किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है मई या फिर जून के महीने में देखने को मिले, ठीक है। इसके बाद देखिए, जुलाई में एग्ज़ाम होने की उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है जितनी कि मई और जून में है। तो आप सभी मई और जून मानते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। देखिए, अगर मई में भी होगा तो 1-2 दिन में नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर 2-4 दिन में नोटिस नहीं देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा संभावना है आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में हो। तो आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इसके बाद देखिए, जो अभ्यर्थियों के मन में दूसरा बड़ा प्रश्न है पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया, 2023 की भर्ती है और पेपर लीक होने की वजह से पेपर को कैंसिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर री एग्ज़ाम को लेकर है, तो अभ्यर्थियों के मन में ये भी प्रश्न है कि इतने समय हो गए और 2023 की भर्ती है, 2024 में भी जारी नहीं किया गया और 2025 में भी कोई संभावना नहीं है कि आर ओ की वैकेंसी देखने को मिले। तो ये 2026 में आप सभी को देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में ये उम्मीद है कि क्या इसमें भी पदों की संख्या में वृद्धि होगी या फिर नहीं होगी।
जैसा कि आप सभी को पता है कि आरओ में पदों की संख्या 411 है। फिलहाल तो 411 पदों की संख्या है और आप सभी को ये भी पता है कि अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। 10,76,004 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जो कि संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और जब फरवरी के महीने में 2023 में जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2024 में, ठीक है, फरवरी 2024 में जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो आप सभी को पता है कि लगभग आयोग के द्वारा बताया गया कि 64% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अभ्यर्थियों की संख्या। तो यहाँ पर आप अटेंडेंस देखेंगे कि अभ्यर्थियों की जो संख्या थी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन देखिए अब काफ़ी डिले हो चुका है एग्ज़ाम होने में। तो अब अगर एग्ज़ाम होता है तो आप सभी को ये जो 64% अभ्यर्थियों की उपस्थिति की जो संख्या है, इन आंकड़ों में भी आपको कम होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि देखिए बहुत लेट हो चुका है। अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। 2023 की भर्ती है और 2024 फरवरी में कंडक्ट हुआ पेपर लीक होने की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा और अभी तक आयोग के द्वारा एग्ज़ाम का जो डेट है वो डिसाइड नहीं किया गया। तो ऐसे में देखिए अभ्यर्थियों की जो उपस्थिति है वो भी कम रहेगी और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी जो पदों की संख्या है उसमें वृद्धि होगी। ऐसा क्यों है? आप सभी को पता है कि जब लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था 2021 में आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो 337 पदों की संख्या थी, ठीक है। उसके पहले अगर हम बात करें तो देखिए 2017 में आरओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2017 में, और उस समय पदों की जो संख्या थी काफ़ी ज़्यादा थी, 809 टोटल आपके पद थे, ठीक है। इसके पहले देखिए 2016 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ठीक है। 2016 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जिसमें पदों की संख्या 361 थी। तो इस प्रकार देखिए पदों की संख्या रही है और जितना गैप हुआ है तो उसमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, जैसा कि 2017 में हुआ था, ठीक है। 2017 में हुआ था तो पदों की संख्या आपका 809 था। तो इसी प्रकार देखिए संभावना है कि आपकी जो पदों की संख्या है इसमें भी वृद्धि हो सकती है। फिलहाल तो आपकी जो पदों की संख्या है वो 411 ही है, ठीक है। 411 ही पदों की संख्या है, इसमें वृद्धि होगी। ये यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो 411 की जो संख्या है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, इसमें वृद्धि हो। बाकी आरओ की जो भर्ती है आपको 2026 से ही अब देखने को मिलेगी, क्योंकि 2025 के कैलेंडर में तो जगह नहीं दिया गया है। 2025 में आपको आरओ की जो भर्ती है नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यही अभी कंप्लीट होगा, ठीक है। इसका भी प्री होगा, मेंस होगा, बाकी सारा ऐसे ही चलने वाला है। तो 2026 में आरओ की वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो इसमें पदों की संख्या है तो इसमें अनुमान है कि इसमें वृद्धि होगी। फिलहाल 411 पदों की संख्या ही है। और देखिए एक अच्छी खबर ये है कि आयोग के द्वारा पूरी तैयारी चल रही है कि आपका जो एग्ज़ाम हो ये 1 शिफ्ट में ही हो। आपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल के माध्यम से भी देखा होगा कि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने की आयोग तैयारी में है और इसकी पूरी तैयारी चल रही है कि जब भी एग्ज़ाम हो 1 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हो, क्योंकि इसी के लिए अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन किया था। तो जो भी आरओ से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर हम बोल सकते हैं कि 1 शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम होगा और आयोग इसकी पूरी तैयारी में है और पदों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है। और एग्ज़ाम को मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो एग्ज़ाम है जून में हो, क्योंकि 2-4 दिन में अगर नोटिस अप्रैल और मई के एग्ज़ाम को लेकर नहीं मिलता है, यानी कि मई और अप्रैल में अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो 2-4 दिन में नोटिस देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं होगा तो आपका जो एग्ज़ाम है जून में होगा, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जैसे ही कोई और अन्य अपडेट आता है, चाहे आपके पदों की संख्या में वृद्धि को लेकर हो या एग्ज़ाम डेट को लेकर हो ऑफिशियल, उसकी भी सूचना आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।